कोई बात आई है तो मुझे जाना पड़ेगा। जब काजल ये सब चीज़ में मैटर से हट गई है तो उसको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? जब वो बीच में से हट गई थी तो उसको लेके आ गए वापस। तो ये लोग मैटर करना चाह रहे हैं कि काजल कैसे गई है, काजल के साथ ही क्या होगा, काजल जानती है। मैं बोल रहा हूँ 10 बार बोल दिया, काजल के साथ नहीं था, काजल के साथ नहीं गया था और काजल के साथ मैं नहीं रहूंगा, मैं अपना काम अलग से रहूंगा। तो ये लोग नहीं मानने वाले हैं, अभी भी लोग लग रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बता। तो अरे दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी देखिए वीडियो में नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये लोग ने मेरा क्या बोले दोस्तों, दिमाग खराब कर देते, लेकिन फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाता इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो से कोई मतलब है नहीं। मैं तो जा रहा था आराम से काम करने, अपना काम करने में बोला था सलोनी को कि मैं मुंबई जाऊँगा, अपना काम धाम करूँगा। जब दोस्तों काजल नहीं है और तुमको सिर्फ दवाई का देखना है। अब इसकी दवाई में इतना ज़्यादा खर्चा है सलोनी के कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो इसकी दवाई का इलाज नहीं हो पाएगा। तो मुझे जाना पड़ता है मुंबई में काम करने वगैरह, और ऐसे तो जाने नहीं देती, जहाँ जाऊँगा वहाँ लेके मुझे घूमेगी। और वीडियो के लिए दोस्तों मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। तो दोस्तों एक तो पहली बात, मैं हर चीज़ के लिए मेरे को पैसा मांगना पड़ता है, अपनी वाइफ से दोस्तों पैसा मांगना पड़ रहा है कि सलोनी मुझे पैसा दे दो, सलोनी ये सलोनी वो। लेकिन दोस्तों ये लोग बात को नहीं समझने वाले हैं, ना मम्मी समझती है ना कुछ सलोनी समझती है। अब पापा बोल रहे थे तो ये लोग को बुरा लग रहा था। अब ये दोस्तों सोचिए मैं कैसे भी निकल गया वहाँ से, घर से। अब मैं सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, कि अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से अपना, जब मुझे कमाने ही जाना है तो वीडियो बना के क्या फ़ायदा है। तो ये लोग अपना वीडियो बनाएंगे अपना जो भी रहेगा, और वीडियो से दोस्तों ये लोग को मालूम ही पड़ जाता है। दूसरी बात ये रहती है कि अब ये लोग को मालूम पड़ जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये लोग वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं दोस्तों वीडियो भी नहीं बना रहा था। और मैं सोचा था आराम से निकलूंगा, काम वाम करूँगा, जब काम मिल जाएगा अपना काम जैसे रहेगा जैसे वैसे करते रहूँगा। अब ये लोग क्या किए, अब काजल को उठा लाए। एक तो दोस्तों मेरा वैसे थोड़ा डिप्रेशन में जाता ही हूँ। काजल की शादी वगैरह का जो सीन था उसमें बीच में ये लोग दिक्कत कर दिए। हल्दी से लेके शादी तक का जितना भी था रस्म होने वाला था, बीच बीच में हर चीज़ में ये लोग ने रुकावट डाला। और तो शादी भी नहीं होने दिया। शादी दोस्तों ऊपर से सलोनी का तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गया था, तो इसमें दोस्त किसी को नहीं देंगे। लेकिन जब सलोनी का तबीयत ही खराब हो गया था तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन बाद में भी ये लोग ने राजी नहीं हुआ कि शादी नहीं होगा। अब काजल भी चली गई दोस्तों। काजल और मेरे दोस्तों, हम दोनों के बीच में ये लोग इतना वो करते हैं ना कि ये लोग कैसे सुख से रह रहे हैं, कैसे ये लोग रह सकते हैं शांति से। ये लोग रहना नहीं देना चाहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुख शांति से रहना नहीं देना चाहते हो तो वो भी बता दो। अब मैं सुख शांति से आराम से, मैं सोच रहा सलोनी को भी देखूंगा, मैं तो सोच रहा था काजल को भी देखूंगा। लेकिन अब काजल चलेगी तो काजल को भी ये लोग उठा के लेके चले आए। अब काजल जो है, अब दोस्तों वो भी दोस्तों में से बात नहीं हुआ है, उसको क्या मैं बोलूँ। काजल को ये लोग उठा ले, पता नहीं कैसे ये लोग, एड्रेस कैसे मालूम मिल गया पर ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो सोचा था दोस्तों काजल वगैरह से नहीं मिलूंगा मैं, और ये लोग को मैं बताया भी था कि तुम लोग मेरे पे शक मत करना, मैं जहाँ रहूँगा ठीक से रहूँगा और अपना मैं कमा के जो रहेगा मैं तुम लोग को देते रहूँगा। लेकिन ये लोग मानने वाले हैं ही नहीं, ये लोग को करना है तो अपनी वाली ही करना है। अब सलोनी के दिमाग में यही चल रहा है कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ पे वापस चले आऊँ। तो ये लोग टॉर्चर करने के लिए दोस्तों अब उसको लेके चले आए, काजल को। अब काजल घर पे आई है दोस्तों। अब तो दोस्तों मेरा दिमाग आउट हो गया, मुझे लग रहा है अब जाना ही पड़ेगा घर पे। तो घर पे जो है क्या बोलते हैं, काजल, रीना मौसी, ये क्या बोलते हैं, शंभू मौसा और ये खुशी वगैरह सब लोग हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे उसको एड्रेस बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा है ये लोग में से कोई एक तो जान, ये लोग तो बताए होंगे, नहीं तो ऐसे तो वो जा ही नहीं सकते डायरेक्ट ना। काजल के पास मोबाइल है ना, काजल का कोई घर है कि काजल किसी घर पे गई है। और दोस्तों काजल के साथ में दोस्तों बता दूं, पहले यहीं पे रहते थे। अभी देखिए जिस जगह पे मैं हूँ, देखिए। और काजल देखिए ये जो है, जो ताला लगा हुआ है, पहले इसमें ही रहती थी। अब काजल जो है, जब हम लोग का मैटर हुआ था तो बीच में हम लोग चले गए थे। मैं काजल को लेकर चला गया था जब ये लोग शादी के लिए राजी हो गए थे। तो मैं सोचा था कि अब ये वीडियो बना के डालूंगा नहीं, अब लेकिन बताना पड़ा दोस्तों। जब सब बता दिया, सब चीज़ मालूम पड़ गया तो ये भी बता दिया। तो ये लोग कि ये मेरा, देखिए ये मेरा ब्लॉग इसलिए जा रहा है, मैं इन लोग को बताने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ। काजल को जब ये लोग लेके चले आए, मैं बोल रहा था काजल को कुछ भी हो जाए तुम लोग मुझे बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन काजल को तुम लोग ऐसा, काजल के साथ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों मुझे अब जाना ही पड़ेगा। जब काजल की बात आई है तो मुझे जाना पड़ेगा। जब काजल ये सब चीज़ में मैटर से हट गई है तो उसको बीच में लाने की क्या जरूरत थी। जब वो बीच में से हट गई थी तो उसको लेके आ गए वापस। तो ये लोग मैटर करना चाह रहे हैं अब कि काजल कैसे गई है, काजल के साथ ही गया होगा, काजल जानती है। मैं बोल रहा हूँ 10 बार बोल दिया, मैं काजल के साथ नहीं था, काजल के साथ नहीं गया था और काजल के साथ मैं नहीं रहूँगा, मैं अपना कमाऊंगा खाऊंगा अलग से रहूँगा। तो ये लोग नहीं मानने वाले हैं, अभी भी इन लोग को लग रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ काजल पे, अगर तुम लोग अगर नहीं छोड़ोगे काजल को तो मैं वापस आऊँगा। और दोस्तों मैं आज ही निकल रहा हूँ, मैं काजल के पास जाऊँगा। दोस्तों लोग हद कर दिए हैं इतना। बताए वो लड़की क्या कर रही है, ना वो कुछ बोलती है, कोई भी उसको मार देता है, कोई भी उसको डांट देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, खाना खाते खाना छीन लेता है, कोई कमरे में बंद कर देता है उसको। अगर वही लड़ाकू होती, झगड़ा करती तो ये लोग के लिए ठीक था। इसके लिए जो वीडियो देखा वो टेंशन में हो गया था, तो मैं सोचा था कल ही वीडियो बनाऊं, लेकिन टेंशन में दिमाग काम नहीं करता है। अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना के ये डाल रहा हूँ। स्पेशल सिर्फ काजल के लिए बना डाल रहा हूँ मैं तो मैं डालता नहीं। काजल का दोस्तों इतना टेंशन हो गया, ऊपर से सलोनी का भी टेंशन है मुझे, ऐसा नहीं है। लेकिन सलोनी का मैं बोला था मैं बात करूंगा तुमसे, असली बात करूंगा, लेकिन ये जो है ये अलग ही दिमाग लगाती है। इसके लिए इसकी सलोनी की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ है। ठीक है करो तुम लोग जैसा करना है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी अपना वाला करूँगा। दोस्तों मेरी माँ को समझना चाहिए कि उसके पेट में मेरा ही वंश है। और जो मान लीजिए अगर वो वंश को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो उसको कुछ ना बोलें।
ठीक है? जब वो कुछ ना कर रही तो उसको भी कुछ ना बोले। वो इतनी सीधी-सादी लड़की है, वो भी किसी घर की लड़की है, वो भी एक औरत है, उसके बारे में तो सोचे। ये लोग नहीं समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं तो निकल रहा हूँ उन्हीं लोग के पास और अभी नहा धो के तैयार होके निकल लेता हूँ। हो सकता है दोस्तों वैसे भी निकल जाऊँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना लेट करूँगा इतना लेट हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों गाड़ी भी जल्दी नहीं मिलती है और जो आएँगे वो मुझे गाड़ी तक रोड तक छोड़ेंगे, वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ूँगा फिर वहाँ से निकलूँगा क्योंकि समय तो लगेगा ही लेकिन पहुँच जाऊँगा। आज तो मैं कैसे भी पहुँचना ही है। आज पहुँचूँगा नहीं तो मैटर बढ़ जाएगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग के ऊपर भरोसा नहीं, 1% भी भरोसा नहीं रहता है क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे ब्लॉग हम लोग के ब्लॉग में देखते हैं मम्मी वगैरह के कैसे-कैसे ये लोग करते हैं टॉर्चर वगैरह। वो लड़की को बताइए क्या दोष है, जो उसके साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ होता तो ये लोग को मालूम पड़ता है। जान दीजिए, क्या बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो आपने देखा कि भाई जिस इंसान का एक कॉल तक सलोनी को नहीं आ रहा था, काजल के आने पे कैसे उस इंसान का वीडियो आ गया। और भाई ये इंसान इस हद तक गिरा होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं कि अपनी पतली पहने की कोई भी इनको परवाह नहीं है। पहली पत्नी इनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं एक रखेल, जो कि भाई अभी शादी नहीं हुई तो रखेल ही बोल सकते हैं। और वैसे भी पहली पत्नी के रहते हुए और दूसरी लड़की कोई भी अगर रहती है उसके पति के साथ, तो उस रखेल की श्रेणी में ही उसे लिया जाएगा। वो भले खुद को बताए कि मैं पत्नी हूँ, लेकिन एक रखेल से ज़्यादा कोई दर्जा समाज नहीं देता। कानून की नज़र में भी वो रखेल ही होती है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग कमेंट करते हैं काजल के फेवर में और सलोनी के अगेंस्ट, उनकी मानसिकता से पता चलता है कि वो लोग भी भाई दूसरे के मर्द पे ही राज कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कमेंट करते हैं। वरना कोई भी औरत इस तरह के कमेंट नहीं कर सकती, जैसे कि काजल जैसी औरतों को बढ़ावा देने वाला काम सिर्फ वही औरतें करती हैं जो कि खुद ब खुद दूसरों के मर्दों पे बैठी हुई हैं। और ऐसे इंसान के लिए आप क्या ही कह सकते हैं कि जिसने 4 साल के प्यार को 4 साल के रिश्ते को भुला दिया एक दूसरी औरत के लिए, जबकि अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आया है। और इसे क्लियर नहीं कह सकते कि भाई वो राज का ही बच्चा है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ राज के पास ही नहीं रही थी, वो खुशी के हस्बैंड के साथ भी रही है। इतना ही नहीं, वो कुछ दिनों तक रीना के पति शंभू के साथ भी रही है। और खुशी और रीना ये सारे लोग मिलके ज़बरदस्ती सलोनी की सौत उसे बनाना चाहते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि भाई इन्हीं लोगों के हस्बैंड में से किसी एक का बच्चा या फिर दोनों का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। और इसमें इन लोगों ने बहुत ही साजिश के तहत राज को फंसा दिया है, क्योंकि भाई राज का भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र है। और इतने सारे लोग अपना दिमाग उसको दे दिए हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इसलिए राज की यहाँ पे गलती साफ साफ नज़र आती है, लेकिन इस गलती के पीछे इतने सारे लोगों का हाथ भी नज़र आता है। और सलोनी को प्रधान और कानून का सहारा लेते हुए कोई इसका तोड़ निकालना ही चाहिए, वरना कब तक वो एक तो अपनी बीमारी से ऊपर से इन सारे जालिमों से कब तक जूझती रहेगी। इतना ही नहीं, अब उस कलमोही काजल ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है सलोनी को, क्योंकि भाई अगर वो इस टाइप की औरत नहीं रहती तो वो ऐसा नीच काम ही नहीं करती कि किसी दूसरे के मर्द के ऊपर आके बैठ जाती। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।